प्रकार का पुद्गल है। पुद्गल कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। मुत्तु जो कैसा है? मूर्तिक है। वत्स है वत्स ईरानी अमूर्तानी व्यानी। जो पुद्गल द्रव्य वो मूर्तिक है। शेष इतर दो द्रव्य में सभी के सभी कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। जीव द्रव्य बंद की अपेक्षा से मूर्तिक है और निर्बंध की अपेक्षा से अमूर्तिक है। धम्म धम्भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गैठियम। जो गमन में सहकारी है वो धर्म द्रव्य है और ठहरने में सहकारी उसका नाम अधर्म द्रव्य है। कारणु नवहि और कारण प्रोणामी ज्ञानिन, ऐसा ज्ञानी लोगों ने कहा है। अवकाश देता हो आकाश है, वर्तना में कारण वो काल है, गति में हेतुत्व वो धर्म द्रव्य है, स्थिति में हेतुत्व वो अधर्म द्रव्य है, ईश्वर श्रद्ध गंध गुण से युक्त है, पूर्ण गुण स्वभावी है उसका नाम पुद्गल है, और चेतन स्वभावी है उसका नाम जीव द्रव्य है। ये 6 द्रव्य हैं। पुद्गलो पुद्गल द्रव्यम छभ्यम षड्विधम तथा चोक्तम। का भी है पुडवी जलम च छाया चौरेन्द्रिय विषेकम परमाणु कम्मादिदा एवा छभ्या पुगला हुवन्ति। अब समझिए ये 6 प्रकार का पुद्गल कैसे बनता है। पुडवी स्थूल स्थूल, जो तोड़ने के बाद विखंडित हो जाए पुनः जुड़े ना, वो है स्थूल स्थूल। क्या है? स्थूल स्थूल। जैसे पत्थर मिट्टी दूर कर दिए, ये क्या है? स्थूल स्थूल पुडवी। जलम च छाया, और जल ये क्या है? स्थूल। इसको अलग करके पुनः एक में हो जाता है। जल तेल दुग्ध आदि ये तरल द्रव्य हैं, इनको अलग कर लीजिए पुनः मिल जाते हैं। ये क्या है? स्थूल। छाया ये सभी इसी में आएंगे। छाया, अब छाया क्या है? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म। छाया क्या है? स्थूल सूक्ष्म, जो दिखाई देती है पर पकड़ नहीं सकते, यह स्थूल सूक्ष्म। चौरिंद्रिय विषय क्या याम? स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल। तो सूक्ष्म स्थूल कौन है? जो दिखता नहीं है परंतु अनुभव में आता है, पकड़ा जाता है। 4 इंद्रिय का विषय। तो घ्राण का जो विषय है, दिखता क्या आपको? सुगंध दिखती है, दुर्गंध दिखती है? नहीं दिखती है, पर अनुभव में आती है। शब्द दिखता है? नहीं दिखता ना, अनुभव में आता है। बहुत बढ़िया। स्वाद रसना का नहीं दिखता, अनुभव में आता है। तो 4 इंद्रिय का जो विषय है, स्पर्श का, रस का, घ्राण का, चक्षु का, चक्षु छोड़ दीजिए, कर्ण का, ये क्या है? ये 4 इंद्रिय के विषय ये सूक्ष्म स्थूल है। सूक्ष्म स्थूल है। कितना बड़ा विज्ञान है ये। आपकी मोबाइल की तरंगें सब इसी में आएंगी, जितनी भी तरंगें सब इसी में आएंगी, जो दिख नहीं रही, अनुभव में आ रही है। ठंडी गर्मी जो आपको समझ में आती है, लेकिन है। अब यहां पर 2 चीजें क्या पकड़ना है कि आपके भारत में 363 मिथ्या मत हुए, ये तो आपको मालूम है ना। 1 2 नहीं, 363 मत हुए हैं। वो 363 तो पिंड रूप में, अपिंड रूप में तो लाखों करोड़ों मत हैं। अब 363 मतों में कुछ लोगों ने शब्द को आकाश का धर्म मान लिया। अब शब्द आकाश का धर्म है। मित्र, आकाश का धर्म शब्द कैसे हो सकता है? आकाश अमूर्तिक है, आकाश अरूपी है, आकाश की छेड़ता नहीं है, छेड़ता नहीं है। जो आपको उड़ता दिखता ना, ए सुनील पुत्र, ये आकाश नहीं है बेटा, ये बादल है।
जो बरसते दिखते हैं ये बादल है, आकाश नहीं है। मेघ अलग है, आकाश अलग है। आकाश में मेघ होते हैं, जो आकाश है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य आत्मा के समान अमूर्तिक है पर अचेतन है। जो भी तुमको नीले पीले काले जो भी दिख रहे हैं सब आकाश नहीं है, बादल है। ठीक है, मालूम जितना समझदार है ना, ऐसे भूगोल खगोल की व्याख्या भी जिनागम में है। शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोधोत्वान्तश्च। मित्र, द्रव्य संग्रह में तत्व सूत्र में 5वें अध्याय में तत्व सूत्र में सूत्र दिया है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा दी हुई है। ये 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जो अमूर्तिक होता है वो छिड़ता नहीं है, अमूर्तिक होता है छिड़ा नहीं जाता है, न बाधित होता है न बाधित करता है, लेकिन शब्दों को बाधित किया जाता है। शब्द बाधित करते हैं, बहुत बहुत जोर से बोला जाए, आदमी के कान के पर्दे फट जाते हैं। डीजे के माध्यम से हार्ट अटैक हो रहे हैं, हृदयघात हो रहा है, यानी कान फूट रहे हैं। और गेट बंद कर दिए जाए तो आवाज बंद हो जाती है। तो मतलब जो छिड़ता है, छिड़ा जाता है, प्रतिबंधित होता है, वो अमूर्तिक नहीं होता है। इसलिए शब्द जो है आकाश का धर्म नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय है। इसलिए चौरंदी विषया कम माप होगा। और कारमान भरगणा है, एक सूक्ष्म है। कारमान भरगणा क्या है? सूक्ष्म है। ओ ज्ञानी कम्मादिदेव छब्यम, कर्म से रहित, कर्म से रहित जो है वो परमाणु है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। क्या है? ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। एवं तत्कथम भवति स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्तिति वचन मूर्तत्व। तो जो स्पर्श रस गंध से युक्त है वो मूर्तिक है, उससे रहित जो है वो अमूर्तिक है। वत्स ब्रह्मदेव सूरी अथवा योगेंद्र स्वामी अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट से करें, वत्स बड़ बड़ वड़ निवस्त, हे पुत्र यर त्राणी पुद्गलात् शेष द्रव्याणि, पुद्गल से भिन्न शेष द्रव्य स्पर्श आदि अभावात अमूर्तानि, स्पर्श आदि का अभाव इनमें इसलिए अमूर्तिक है। बिजानी ही तुम, ऐसा जानो आप। धम्मा धम्म भी धर्मा धर्मा द्वपि, धर्म द्रव्य दोनों ही गतिस्थितियों कारणम, गमन में कारण धर्म द्रव्य, स्थिति में कारण अधर्म द्रव्य, कारण निमित्तम पबुरामी, ऐसा जानो। कथंती के कथयंती, ऐसा कौन कहते हैं? वीत्रा संवेदन ज्ञानिना इति, जो वीत्रा संवेदन ज्ञानी उन्होंने ऐसा कहा है। अत्र दृष्टव्यम, यह ऐसा जानना चाहिए, देखना चाहिए। यद्यपि पंडित जी, यद्यपि वज्र स्नार सहन रूपेण, वज्र स्नार सहन रूप से पुद्गल द्रव्य मूर्ति मुक्ति गमन काले सहकार कारण भवति। देखो ज्ञानी, पौद्गलिक होने पर भी इनका आपके लिए मोक्ष मार्ग में भी सहकारी साधन है। वज्र स्नार सहनन रूप पुद्गल मुक्ति गमन के काल में सहकारी कारण भवति, तथापि फिर भी धर्म द्रव्यम च गति कारणम भवति, धर्म द्रव्य भी वहां गति में कारण है। अब ये पंडित जी ना बंबई वाले, ये तो मुमुक्षु जी बोले सिद्ध भगवान सिद्धालय में क्यों ठहर गए? बोले इतनी योग्यता थी। मित्र, इतनी आपको कैसे दुश्मनी हो गई निमित्तों से, सो आप निमित्त कहने के न कहने के लिए इतनी योग्यता थी। अरे भैया मित्र, उमा स्वामी ने ये कहीं नहीं लिखा कि इतनी योग्यता थी। और
कुंद कुंद सोमिनी श्री नियम सारजी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा इतनी योग्यता थी। कुंद कुंद देव ने स्पष्ट लिखा नियम सारजी में, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूजी ग्रंथ में, राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने, श्लोक वार्तिक में विद्यानंद स्वामी ने, सर्वासिद्धि में पूज्यपा स्वामी ने, तत्वावृत्ति में सुरसागर सूरी ने, इन सारे आचार्यों और दूसरी तत्वावृत्ति में भास्कर नंदी ने, श्वेतांबर साहित्य तत्वार भाष्य में उमा स्वाति ने, इन सारे के सारे आचार्यों ने मित्र ये लिखा धर्मा सिखाया भावात। ये जीव लोक के ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव है। लोक का आलोक का विवाह करने वाला धर्म अधर्म द्रव्य ही है। बराबर बराबर। अब पंडित जी यहां बदल गए हैं। ऐसा तो नहीं होगा फिर कोई आपको बुलाए ना मुमुक्षु, परंतु सत्य है ऐसा नहीं है। भी तत्व ज्ञानी जीव है। पंडित जी नियम सार में ऐसे ही लिखा जो मैं कह रहा हूं। क्या है ना, एक ग्रंथ के साथ कई ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। वो आगम का स्वाध्याय करोगे ना तो अनागमों से दूर रहना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। समय चाहिए। देखो भैया मैं आपको स्पष्ट कहूं, देखो बेटा कोमल टहनी जैसी चाह वैसी मोड़ दो। दूसरी जी बराबर, कोमल टहनी जैसी चाह वैसी मोड़ दो, वो मोटी हो जाना फिर टूट जाएगी, मुड़ती नहीं है। देखो बालको, आप चाहे मुझे अपना सलाहकार मान लो चाहे गुरु मान लो, पर मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं उम्र तुम्हारी छोटी है। ये माया के माला मंच तो जीवन में कभी मिलते रहेंगे। जो प्रशस्त बुद्धि है अभी ग्रंथों को कंठस्थ कर लो, आज याद करो ना, भविष्य में यही काम में आएंगे। मत करने आओ भेंट की गुरुजी नाम माला वापस ले लो कि तो ये अलग ले लो ग्रंथ। नहीं बेटा, अभी समझ में नहीं आए तो रटो। मालूम सुब्रत साहब जी 1990 की घटना है। 1990 में आचार्य विराग सागर पथरिया गए। वहाँ से आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशालमती माता जी, ये 3 संघों का मिलन हुआ। तो पथरिया में एक भगवान है पारसनाथ स्वामी। वो मूर्ति की जो पड़ावली है ना, तो भगवान की ऐसे नाग है, सफेद प्रतिमा है, बहुत सुंदर। वो मंदिर की छत पर मैं गया तत्वासूद लेकर के। मुझे याद है आचार्य हमको 5 अध्याय पढ़ा रहे थे। तो मैंने एक दिन कहा समझ में नहीं आ रहा। बोले तुम टेंशन मत लो, याद करते जाओ, समझ में समय दिलाएगा। अभी समझने का समय नहीं है, याद करने का समय। करो। एक अध्यापक जी थे 60 वर्ष के, पंडित जी ब्राह्मण। वो बड़ी क्लास में, मैं 9वीं में था, आगे वालों को पढ़ाते थे संस्कृत। तो विनोदी स्वभाव थे। बोले बच्चों, वो मेरा पोता है, वो दिन भर रटते ही रहता। पंडित जी बोले वो रटते ही रहता। बोले हम लोग ऐसे देख लेते, समझ में आ जाता है, कुछ नहीं। तो छात्र बोले पंडित जी रटे ना होते तो आज ऐसे पलट के बता नहीं पाते। जितना तुम रट के रखोगे ना, मालूम बड़े होने पर फिर रटा नहीं जाएगा, पन्नी पलटा जाएगा, फिर तुमको अनुभव में आ जाएगा। जहां हाथ लगाओगे वही पृष्ठ खुलेगा। लेकिन अभी रटना पड़ेगा। अभी रटने की उम्र है। निर्गन सागर जी, विश्राम की उम्र नहीं है, रटने की उम्र है। थकान की उम्र नहीं है। शरीर थके, बुद्धि थकने मतलब रटो रटो। नियम ले लो, जब तक एक श्लोक नहीं रटूंगा तब तक आहार नहीं करूंगा। जब तक आहार को नहीं उठूंगा, जब तक एक श्लोक याद ना कर लूं, कोई सूत्र याद ना कर लूं। फिर तुम देखो, यदि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365।
वो इनकी आयु 100 वर्ष की हुई तो कितने श्लोकों के स्वामी हो जाएंगे अरविंद भैया? हैं 36,500 श्लोकों का स्वामी हो जाएगा भाई। तू देख 36,500। इसलिए यतीन सागरी विचार कर लो। तन्मय वो पीयूष तो विधि से पता नहीं उसको कौन सा तुषार पड़ गया है। अरे बेटा तुषार पड़ने का समय नहीं है, पाला नहीं पड़ा अपनी बुद्धि पर, रटने का समय है। बे जिनको महावीर स्वामी को उपमा देते रहते आप, उसको तो बेचारे पूरा पाला पड़ ही गया। अरे भाई पाला ना पड़े बुद्धि पर आसी। यदि आपकी 100 वर्ष की आयु तुमने यदि ऐसा श्लोक याद किए तो हो कितने 36,500 श्लोकों का स्वामी होगा। लोग कहीं मालूम कि चक्रवर्ती इतने संपत्ति का स्वामी, इतने कोई संपत्ति कोई 36,500 श्लोकों का स्वामी होगा। 36,500 श्लोकों का स्वामी होगा। सुनो सार सुसा के नाम को लजाओ मत, 36,500 श्लोकों का स्वामी बनो। जाओ ज्ञानियों समय हो गया। इसलिए अधर्म दुर्लोकाग्रे बस गतिस कारण भवति धर्म द्रव्यम च लोकाग्रे ततश्च धर्म द्रव्य लोकाग्रे स्थित स्थिति सहकारी कारण अधर्म द्रव्य जो है लोकाग्र स्थिर करने में सहकारी होता है। यद्यपि मुक्तात् प्रदेश मध्य परस्पर एक चित भांति संति एक चित होने पर भी तथापि निश्चयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा विशुद्ध ज्ञान स्वयं परमात्मा साक्षात भिन्न स्वरूपेण मुक्त भिन्न स्वरूप में मुक्त ठहरते हैं। तत्र संसारे चेतना कारणानि ह्यानीति भावार्था। इसलिए संसार में चेतना कारणानि ह्यानि भावार्थी। इसलिए संसार में जो चेतन है वही उपादेय है, अचेतन है ऐसा जानना चाहिए। शेष गे हैं। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की